नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स आज हम जो कराएंगे आपको चैप्टर नंबर 1 की 1C क्लास 9 के हम बाकी 1A 1B में करा चुका हूँ। आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज हमारी बारी है 1C की, जिसमें कि कह रहा है पहला क्वेश्चन कि what are irrational number and how do they different from rational numbers, give examples। तो हमें एग्जांपल्स देने और बताने कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर से डिफरेंस कैसे होते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो कि आप जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर जो पहला वाला है उसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी है। वैसे तो अ नंबर विच इज अ नेदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड रेशनल। यानी कि जो नंबर हैं वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए, है ना, और रिपीटिंग होनी चाहिए, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन जब नंबर रिपीट नहीं होंगे और है ना बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो आप उनको क्या कहोगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहेंगे जब रिपीट होंगे तो उन्हें रेशनल नंबर कहेंगे। फ्रेंड्स थोड़ा सा घुमा दीजिए चीज़ों को, है ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स तो पहले मैं आपको रेशनल नंबर के एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल समझिए, पहला एग्जांपल 0.25। अब देखिए इसके आगे ऐसे डॉट 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 कुछ तो है नहीं है ना, ये परफेक्ट अपने आप में पूरा नंबर है। तो ये किसका नंबर है, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। किसका, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो है हमारा 0.3, है ना, 317, है ना, ऐसे करके, सॉरी 317 और है ना 17 17 17, ऐसे ये रिपीट होता रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि कैसे नंबर रेशनल नंबर, है ना। स्टार्टिंग में मेरे से बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो गई थी चीज़ें, क्योंकि दोनों सिमिलर जैसी थी, है ना। तो इसीलिए आपको समझना होगा रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रिपीट हो या फिर एक जगह पर स्टॉप हो जाए, है ना। ये आपको चीज़ समझ में आएगी। इरेशनल क्या होते हैं, कह सकते हैं आप रूट में ना प्राइम नंबर आने चाहिए, जैसे कि 3, है ना, 5, 2, ये आपके कैसे हैं सारे, ये आपके इरेशनल नंबर है। कैसे हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, है ना। ये कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स है फ्रेंड्स, है ना। इसके अगर पॉइंट में एग्जांपल समझने हैं, तो जैसे कि मान लीजिए पहला है 0.12, अगला आ जाए 123, अगला आ जाए 1234, अगला आ जाए 12, ऐसे मतलब कोई भी आ जाए, लेकिन हर बार देखो ना तो रुक रहे हैं, है ना, ना तो स्टॉप हो रहे हैं, और ना ही नंबर रिपीट हो रहे हैं। ना तो रुकने चाहिए ना रिपीट होने चाहिए। इस केस में आप कह सकते हो कि आपके पास जो नंबर है वो कैसे है, इरेशनल नंबर है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो फ्रेंड्स, है ना। इसके बाद हम जो करेंगे अपने, अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, है ना। मैं डेफिनेशन को रफ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, लिखना चाहो तो। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड वाले में कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। कह रहा है कि पहले तो आपको ये बताना है रेशनल है या इरेशनल है। अगर जो भी है आप उसको बताना है, रीजन देना, अपने आंसर को सपोर्ट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, आप देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है 3 और 81 अंडर रूट में। अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं, जैसे मान लो फैक्टर छोड़ो, अगर 81 को मैं इसे कैंसिल कर दूं तो कितने टाइम कैंसिल होगा, ये 1/2 टाइम और 7 टाइम, 1/27। देखिए 27 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये आपको नंबरों की पहचान करनी है। सेकंड वाला कह रहा है हमारा √21। ये √21 का फैक्टर करोगे तो क्या बनेंगे, 3 के टेबल से करने पर 7 टाइम, 7 के टेबल से करने पर 1 टाइम, यानी कि 3 और 7 आ जाएंगे। लेकिन रूट के बाहर कोई भी नंबर नहीं जाएगा, इसीलिए ये भी आपका कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। आप लिख सकते हो क्या, इरेशनल नंबर। कैसा है ये, इरेश डॉट लिख दिया मैंने। अब आगे समझ जाना कि इरेशनल लिखना है चीज़ों को, है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हमारा, सॉरी मैंने ही थर्ड कर दिया है ना, सेकंड नहीं थर्ड है। और जो सेकंड वाला है वो है 361। अगर आप इसकी फैक्टर करोगे तो बनेंगे 90 × 90, अगर आपको इसके याद हो तो, है ना।
तो ये 90 का स्क्वायर होता है, तो जो रूट होता है इसका होता है आपका कायदे से पावर बनती है 1/2 और इसकी क्या होती है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया 19। तो ये नंबर कैसा है, रेशनल, कैसा है, रेशनल नंबर। आगे लिख रेड लिख दिया मैंने, आगे आपके नंबर आप लिख देना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ कि जो नंबर लिए थे उन्हें जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, टेबल्स को कैंसिल करेंगे तो 127 आएगा। 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए इरेशनल नंबर हो गया। थर्ड वाला मैंने इधर उतार दिया था जबकि मुझे ये इधर उतारना था, लेकिन इधर उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे इरेशनल आया क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो सकते। ऐसा ही केस में इसमें हुआ था, हमने इसके फैक्टर हुए तो हमने कर दिए थे। अब हम करेंगे सवाल नंबर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला आपके पास है पॉइंट में 144। देखो अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, जैसे कि अगर आप ऐसे निकालना चाहें 1.44 है ना, इसके निकालना है तो देखो 1 टाइम जाएगा है ना, तो 1 और 1 2, अब कितनी बारी 44 की पॉइंट का पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए 2 का टेबल में पढ़ूंगा तो 44 आ जाएगा, तो कितने का बन गया 1.2 का स्क्वायर बन गया है ना, 1.2 का स्क्वायर से कैंसिल करेंगे आपके पास आ जाएगा 1.2 और आप इसे लिखोगे तो कैसा आ जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है ना। ये आपका रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा आपके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 2 अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 6, सॉरी अपॉन में 6 है, अंडर रूट में 3 है, अपॉन अंडर रूट में 6 है। देखिए जब अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 4 × 6 अंदर हो जाएगा 9, क्योंकि अंदर जाएगा तो स्क्वायर में होगा। देखिए 3 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, जो कि दोनों में से किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर है ना फ्रेंड्स। अब आपको मैंने 1 2 3 4 5 करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 4.1276 है ना। आप चाहो तो डिवीजन मेथड से चेक कर सकते हैं किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। देखिए 4.1276, देखिए 2 के टेबल से करूँगा 2 टाइम 4 पॉइंट करी तो पॉइंट, अब यहाँ बता देंगे 12 हो जाएगा 4, तो इसमें जाएगा नहीं तो पहले पॉइंट लगा के अगला नंबर डालूंगा 7 6। अब इसके आगे क्या रखूँ कि मैं इसके आसपास पहुँच जाऊँ, तो देखिए जो आपका लास्ट में 6 आता है वो 6 के टेबल में आ सकता है, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, जो कि बहुत आगे निकल गया है ना। अगर मैं और क्या रख सकता हूँ 4 रख सकते, देख सकते हैं 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये भी आगे निकल गया है ना। तो 4 के आगे अब क्या रख सकते हैं हम 3, 3 3 जा 9, कैरी 0, 3 3 4 जा 12, ये आएगा कितना 3 करने पर हमारे पास कितना आएगा 12.09, यानी कि नंबर जो है हमारे रह जाएंगे, यानी यहाँ पे कुछ रिमाइंडर रहेगा। 16 में से 9 गए तो 7 और 6, जो ये बचेगा हमारा क्या बचेगा, ये नंबर बचेगा रिमाइंडर। और इस केस में जब ये रिमाइंडर बचेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो गया, कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। आप तो डिवीजन मेथड से कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो है ना। अगला जो हमारा सवाल नंबर है 6 हो गया। इसके बाद है हमारी बारी 7th की। 7th में कह रहा है, देखिए बड़ा 7 थोड़ा टिपिकल था, 27/7। इस केस में अगर आपसे क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि जो पाई है, जो पाई बना पाई बोल देगा, आपको ये बताना है रेशनल है कि इरेशनल है। तो आप याद रखना पाई तो हमारा रेशनल है ना। अगर ये आ जाए तो आपको रेशनल टिक करना है, और ये आ जाए तब भी आपको रेशनल करना है। बट जब आप इसका डिवाइड करोगे तो आपका नंबर रिपीट होता रहेगा बार बार, अब वो बार बार आपका, तब हमारे पास जो इरेशनल नंबर आ जाएगा है ना, तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अब जब कोई ये दिखाई दे या ये दिखाई दे तो आपको लगा के आना है कि वो नंबर कैसा है, रेशनल है। इस बात को आपको गौर करने की ज़रूरत है, रेशनल वाली। अब अगला वाला नंबर हमारा कौन सा है, 8th वाला। 8th वाला है हमारा 1.23, फिर 233, फिर 2, फिर 3 टाइम 3 डॉट डॉट डॉट, यानी स्टॉप नहीं है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए मैंने इसके लिए आपको एग्जांपल के जरिए बताया था कि जब नंबर अलग अलग डिफरेंट आते हैं, नंबर डिफरेंट आते हैं, और है ना, तो नंबर कौन से होते हैं जब अलग अलग आए, सॉरी डिफरेंट आते हैं, अलग अलग आते हैं, तो वो आपके हो जाते हैं इरेशनल। क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर। तो इसको क्या रखेंगे हम, वो इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है ना। ये आपको समझ में आ गया हो फ्रेंड्स। तो मैंने आपके कितने करा दिए, 4 5 6 7 8 तक करा दिया।
अब आपका रहेगा 9, 10 और 11, है ना। इसमें भी देखिए नंबर रिपीट हो रहा है, 2 बार 0 आ रही है, लेकिन 3 बार आ रही है, फिर अलग अलग आ रही है हर बार। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इरेशनल नंबर, है ना। इसमें भी देखिए 3, 56, 56, 56 सेम नंबर रिपीट हो रहा है। और जब सेम नंबर रिपीट होता है, जब आपका सेम नंबर रिपीट होता है तो आपको क्या लिखना है, तो आपको उस केस में लिखना है कि ये नंबर कैसा है, रेशनल। रेशनल, हाँ रेशनल है, कैसा है, रेशनल है। सेम रिपीट होता है तो हम क्या कहेंगे उसे, रेशनल है। अब एक जो नंबर लास्ट बचा है देखो 834, 834 का, ये आपके लिए HW है। क्या है, HW है। अगर आपको HW करने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन भेजिए आप मुझे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी दूँ, है ना। और फ्रेंड्स ये हमारे 1 और 2 दोनों हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कह रहा है लेट x बी अ रेशनल नंबर एंड y बी अ इरेशनल नंबर, इज x प्लस y नेसेसरी एन इरेशनल नंबर, है ना। गिव एन एग्जांपल सपोर्ट फॉर ऑफ योर आंसर। तो हमें इसमें क्या करना है, रेशनल नंबर लेना है, रेशनल नंबर लेना है, दोनों को ऐड करना है और फिर हमें ये प्रूफ करना है कि वो कैसा नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो आपकी पहली चीज़ है आपका रेशनल नंबर पता होना। रेशनल नंबर, चलो मैंने मान लिया x इक्वल टू रेशनल नंबर मान लिया आपका 5, है ना। x इक्वल टू हमने मान लिया रेशनल नंबर 5। अब हम मानेंगे y इक्वल टू 1 पॉइंट और मान लेते हैं हम 4, 4, 1, 2, 3, 4, है ना, ऐसे करके अलग अलग, है ना, बार बार रिपीटेड नहीं होने चाहिए, है ना। ये तो होता है हमारा। अब कह रहा है कि इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, यानी इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। तो देखो पहले रेशनल नंबर लिखा, फिर मैंने इरेशनल नंबर लिखा, तो क्या मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे इस नंबर पर 4 और 1 कितना हो जाएगा, 6। बाकी के कोई जो भी नंबर है क्या उन पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा फर्क। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, है ना। हमारा आंसर ये हो जाएगा फाइनल। हमने रीजन भी दे दिया, हमें सब कुछ दे दिया ना, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। तो हमारा जो चाहिए था हमें सब सॉल्व करके दे दिया फ्रेंड्स, है ना। अब हमारी जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर 4 की है। उसमें कह रहा है लेट बी रेशनल नंबर ए रेशनल नंबर बी इरेशनल नंबर, एंड हम अगर कह रहा है नेसेसरी टू एन इरेशनल नंबर, और ए और बी कह रहा है। ए बी का मतलब है कि ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, इरेशनल आएगा, है ना। कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। चाहो तो आप इसी को कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना है तो यहाँ पे कोई, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया एक नंबर √3 ले लिया, क्योंकि आपका 1.7 कुछ करके होता है, 1.73200 ऐसे कर कुछ ले लिया, है ना। और एक मान लिया हमने, एक तो हमारे पास हो गया ये, और एक हमने मान लिया 5। क्या मान लिया, ये हमारा b बराबर, चलो ऐसे मान लेते हैं, ये b बराबर ये हो गया, a बराबर हमने मान लिया 5। तो अगर ए बी कह रहा है, यानी कि a मल्टीप्लाई b, यानी आप कह सकते हो 5 मल्टीप्लाई 1.7320 जो भी आएगा आगे, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे कुछ चेंज होगा, 1.7, 5 बन जाए 5, और जो भी आगे आएंगे, लेकिन आपका पास जो नंबर आएगा उस जो आपको चाहिए वही मिलेगा, इरेशनल नंबर, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में कह रहा है कि यदि कोई ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि अगर जब भी मैं 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो इस प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल ही आता है हमेशा। तो फ्रेंड्स चलो इसको हम ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई 2 नंबर लिए, √5 रेशनल है, ये भी रेशनल है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5, जो कि कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है ना। अगर मान लीजिए मैंने लिया √3 और √2 ले लिया, और इस और मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, √6 आएगा, ये तो बाहर जाएगा नहीं। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ऐसा इरेशनल नंबर है। तो आप इसमें लिख देना, या फिर आप बोल सकते हो, हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर बार मल्टीप्लाई करें इरेशनल नंबर्स का तो हमारे पास क्या नंबर आए, हमेशा
इरेशनल नंबर आए फ्रेंड्स, है ना। ये मैंने आपको करा दिए हैं 3 4 5, है ना। जितना समय इनको उतारने में लगा उससे ज़्यादा सॉल्व करने में नहीं लगा फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन जिसमें कह रहा है गिव एन एग्जांपल टू इरेशनल नंबर होज, है ना। दो इरेशनल नंबर लेने हैं और हमें पहले बताना कि डिफरेंट उनका कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं नंबर लूँगा वो हो जाएगा आपका 2 माइनस रूट 7, और एक और ले सकता हूँ मैं 2 प्लस रूट 7। इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। डिफरेंट का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, तो हम कर देंगे, है ना। तो ये कितना है 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा माइनस, इस माइनस में से यहाँ पर निशान चेंज हो जाएगा आपका। कैंसिल करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 रूट 7, जो कि कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है वो कि अगर दूसरा वाला कह रहा है इसमें डिफरेंट इज अ रेशनल नंबर, यानी अब हमें कैसा निकालना है उसमें, डिफरेंट कैसा निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है। तो जब हमें डिफरेंट रेशनल नंबर निकालना है तो देखिए, अब मैं कौन सा नंबर लूँगा, 2 प्लस रूट 2 फ्रॉम कितना, 6 प्लस रूट 2, है ना। जब इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो ये नंबर हमारा आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, इसको मैंने, चलो हाँ ठीक है, ये हो गया माइनस माइनस के रूट 2, है ना। जब ये इससे इसको कैंसिल कर देंगे और 6 में से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4, क्योंकि कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। कैसा है, रेशनल नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि सम इज रेशनल नंबर। अब हमें क्या करना है, अगर उन दोनों का सम करें हम तो हमेशा कैसा आना चाहिए, रेशनल आना चाहिए नंबर। तो जब हम सम करेंगे तो हमारे पास जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 रूट 5 प्लस एंड लिख देते हैं, है ना। 2 प्लस रूट 5 कर लो, तो भाई मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल और रेशनल रूट 5 और रूट 5 लिख लेता हूँ। चलो मैं रूट 5 और रूट 5 दोनों रेशनल है, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ रूट 5 प्लस रूट 5 तो मेरे पास आ जाएगा रूट 25, जो कि एक रेशनल नंबर है ना। यही उसने बोला था। फोर्थ वाले में कह रहा है सम इज रेशनल। अब उन दोनों का सम कैसा आना चाहिए, अब उन दोनों का सम आना चाहिए हमारे पास रेशनल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अकॉर्डिंग हम नंबर लेंगे। पहला हो जाएगा हमारा 4 प्लस रूट 3 एंड 4 चलो 5 माइनस रूट 3। जब मैं इन दोनों को सम करूँगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा, इन दोनों से इसको कैंसिल, हमारे पास कितना जाएगा 8 आएगा, जो कि कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। हमने इसकी ये भी कंडीशन पूरी कर दी फ्रेंड्स। अब हमारी जो बारी है, मार्कर मेरे को हल्का लग रहा है, मैं चेंज कर लेता हूँ फ्रेंड्स। अब हमारी जो बारी है वो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, है ना। फिफ्थ क्या कह रहा है हमारे पास, फिफ्थ कह रहा है प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि यहाँ दो नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। यानी जब मैं दो नंबरों का मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास नंबर कैसा आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए, है ना। तो चलो मैं ले लिया रूट 2, जो कि हमने पहले भी करा था, रूट 2 माइनस रूट 3। मेरे पास जाएगा नंबर 6 आएगा, जो कि इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, नंबर है इरेशनल, इरेशनल नंबर है ना। सिक्स वाले में कह रहा है कि अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कैसा आना चाहिए, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल। और यहाँ पर रेशनल है, एक अलग है एक अलग, बना दोनों सेम हो जाएंगे। रेशनल क्या, रेशनल। तो इन्हीं दो नंबर इसके मैंने ले लिया। चलो मैं ले लेता हूँ 4 रूट 4 मल्टीप्लाई रूट 4 एंड रूट 4। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 4, जो कि कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है ना। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। नहीं तो आप वैसे भी ले सकते हो, ये भी कर सकते हो, कितना 5 कर सकते हो, जो भी है। लेकिन हमारे पास ये यहीं पर काम बन रहा है हमारा, तो मैं ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कह रहा है कि हम लोगों को दोनों में ये बताना है कि दोनों जो नंबर दिए हुए हमें, इसमें रेशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं।
रेशनल और इरेशन में आज से आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको पहचान करने के लिए बताया था कि ऐसे नंबर, देखिए पहला नंबर कौन सा दिया हुआ है, पहला हमसे कह रहा है 3 प्लस रूट 3, है ना। तो इसमें देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कोई सॉल्यूशन इसके आगे कोई है नहीं वैसे, तो ये आपको कह सकते हैं आप ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें कोई आगे है ही नहीं आपके पास ना। अगर आगे कुछ होता तो आगे हम सॉल्व करते, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, तो ये हम इसको कैसे बता देंगे, इरेशनल नंबर। क्योंकि मैंने बोला था इसके अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आएगा रूट के अंदर तो वो हमारे क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। तो हमारा जो सेकंड कह रहा है वो कह रहा है कि √7 माइनस के 2। अब √7 माइनस के 2, क्या इसमें भी हम कुछ कर सकते हैं? इसमें भी हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई नंबर को आगे सोल्यूशन है? अब भाई अगर मैं इससे ज़्यादा अगर इसको लिखने की कोशिश करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, √2 और √2 लिख सकता हूँ। अगर √2 और √2 कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई √2 और √2 से मिलकर अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा ना, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। लेकिन जब अंदर सेम नंबर नहीं तो इनका मल्टीप्लाई या माइनस तो हो नहीं सकता। तो आप कह सकते हो ये भी एक नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है। क्यों? और ये √7 वैसे इसके अंदर प्राइम नंबर है, तो आप पहचान गए होंगे ही, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है वो है हमारा 3√5 और 3√27। देखिए यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, यानी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 3 होता तो हम इनका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे फ्रेंड्स। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 5 × 25, तो जो कि आपके पास आ जाएगा 125, है ना, 125। अब एक बार इसको देख लीजिए, 125 का मतलब है कि अगर हम इसको बाहर क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि हमें ये 3 बार चाहिए था। अब हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 3 बार है हमारे पास, क्योंकि 5, 5 और 5। तो मैं इन सबको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास नंबर आएगा, तो हमारे पास आएगा 125, है ना, इतना आएगा फ्रेंड्स। तो हमें कितना लिखूंगा मैं इसको, 5 बाहर, जो कि हमारा कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है, TIONAL, रेशनल नंबर है फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 वाला, जिसमें कह रहा है कि √7 मल्टीप्लाई 343। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 343 दिया हुआ है, अगर मैं इसके फैक्टर करूँगा तो देखो मुझे पता है 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि इन सबका टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 10 हो जाएगा। 10 जो कि आपका 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए हमने नंबर लिया है 7, क्योंकि जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, देखो 7 की डिविजिबिलिटी कैसे है, जो ये 2 नंबर है और लास्ट के नंबर में आप डबल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई। जब उसे डबल करोगे तो आपके पास आएगा 6, जब माइनस करूँ तो 28 आएगा। 28 आपका 7 के टेबल में आता है, इसीलिए डिविजिबल 7 से है। तो कितने टाइम डिविजिबल है, 49 टाइम। फिर 7 से करोगे तो 7 टाइम, और 7 से करोगे तो 1 टाइम, यानी कि 3 टाइम बनेगा। एक पहले से ही आपके पास है ना, तो आपके पास कितने हो, टोटल 4 हो गए, यानी 2 पेयर बनने मेरे पास। हम जो कितना बाहर निकालेंगे, 49 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 49 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है फ्रेंड्स। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 4th हो गया, 5th की बारी है। 5th वाला कह रहा है कि 4th 5th है ना, 5th वाला कह रहा है हमारा 13/117 और अंडर रूट में। तो देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी, 13 के टेबल में 117 कितने टाइम आता है, ये आता है आपका 1/9 टाइम, जो कि आपका होता है, देखिए 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, ये कितने का होता है, 3 का, और जो अंडर रूट है उसकी वैल्यू होती है ये, इससे कैंसिल, आपके पास 1/3 आ जाएगा, जो कि एक रेशनल कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7th का बचा है लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा √8 मल्टीप्लाई √2 है ना। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो ये कितने का स्क्वायर होता है, 4 का, तो आपके पास बाहर आ जाएगा 4, जो कि एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। फ्रेंड्स मैं आपको 2 क्वेश्चन देकर जा रहा हूँ, जो आपका HW है, आप कमेंट बॉक्स में उनका आंसर जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। वो है हमारा, एक हो जाएगा अंडर रूट में 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 6, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप इन दोनों को सॉल्व करके आपको बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है ना।
एक आपका मैंने बताता हूँ 7 मल्टीप्लाई 5, 5। ये कैसा नंबर है, इरेशनल है रेशनल है ना फ्रेंड्स। ये आपका क्या हो जाएगा, HW फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऐसे ही आप मुझसे जुड़े रहिए फ्रेंड्स, कोशिश करूँगा मैं। आई होप आपको मेरी वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। और मैं ऐसे ही सारी एक्सरसाइज, और एक समय जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो मैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कराऊंगा, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे IISE बोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम जी।